कार्यक्रम के तीसरे कड़ी में लेके आता हूं। दरअसल मैंने 4 विषय चुने थे अपने दिमाग में। हो सकता है कि आप मेरी बात शायद समझ ना पा रहे हो, लेकिन अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आज मेरी बात एक व्यक्ति से हुई। व्यक्ति नहीं, लड़का था वो। 1991-92 के थे, 91। जब मेरी बात हो रही थी तो अब जैसे आप मुझे सुन रहे हैं और जब मैं उन्हें सुन रहा था, तो आजकल के लड़कों में, आजकल के जो बच्चे हैं, मैं भी दरअसल आजकल का नहीं हूं, मैं थोड़ा पुराना हूं, मैं थोड़ा रेट्रो हूं। हो सकता है कि मैं पुरानी सोच लेकर के विकसित हुआ हूं, या पुरानी परंपरा में गुरुकुल का पढ़ा हूं, इस वजह से शायद वो मेरे ऊपर हावी है। पर मुझे नहीं लगता है कि कोई तर्क के करके कसौटी पे मुझसे आज तक कोई जीत पाए। मुझे नहीं लगता है, और मैं हरा सकता हूं, क्योंकि वो तार्किक ज्ञान जो है वो मेरे पूज्य गुरुदेव के द्वारा मुझे दिया गया है। और लग्न में वैसे भी सूर्य बुध है मेरे। तो मैं एक बात कही मैंने, देखिए उस व्यक्ति से बात कर, उस लड़के से मुझे बात करके ये बात पता चली कि आजकल के बच्चे जो एक होता है जैसे कि एकदम ऊर्जा से भरे हुए, एकदम जो है उनके पास पॉजिटिविटी है, एकदम ऊर्जा जो है उनके माथे पे सवार होकर के नाच रही है, जो कुछ भी करने के लिए बेचैन है। एक व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हो तो उससे इरिटेट हो जाते हैं आप। मैं तो दरअसल उसने मुझसे आधे घंटे की बातचीत, 1 घंटे की बातचीत बड़ा पकाऊ सी लगी और मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। ये मैंने क्यों महसूस करा, जबकि मैंने कई बार 60 वर्ष के व्यक्ति को बिना इंतजार करे मैंने बात करी, उसी दिन अपॉइंटमेंट, जबकि मेरे यहाँ 20 से 22 दिन की वेटिंग होती है। आप जब अपॉइंटमेंट लें तो 20-22 दिन की वेटिंग होती है, और जबकि 1900 करीब करीब उनकी आयु क्या थी, 1900 कब के थे वो, मुझे लगता है कि 1943 के थे, या 43 या 42 के, 45 के थे। उनको पता नहीं था। दरअसल उन्होंने तुरंत मेरे यहाँ संपर्क करा, तुरंत ही बोले कि मेरी बात करा दो। और जब मैंने जाना कि ये, उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा, तो मैंने कहा कि ये तो इंतजार कर ही नहीं सकते, इनको मेरी से जल्दी बात कराइए। मैंने तत्काल तुरंत उनसे बात करी। सामने वाले को मैंने कैंसिल कर दिया कि आपकी बात आज नहीं होगी, और कारण बता भी दिया गया। मैंने एक बात कही, क्या 60 साल के व्यक्ति से बात करने का अनुभव जो मुझे मिला, वो ये मिलता है कि वो व्यक्ति आज भी एक उम्दा सोच लेकर के बैठा हुआ है, और 1991 के व्यक्ति से बात करते हुए मन जो है वो क्रोध से भर जाता है, और मन जो है वो ये कहता है कि कैसे जल्दी से इस व्यक्ति से पीछा छुड़ाया जाए। अंतर कितना है आप सोच के देखिए। जिस व्यक्ति के पास महज जीने के कुछ वर्ष बाकी हैं, और जिस व्यक्ति के पास जीने के कई वर्ष बाकी हैं, इन दोनों में ऊर्जा के कितने बड़े भेद हैं। आपका बच्चा जो आपके बगल में बैठा है, कहीं इसी तरीके की वाणी को लेकर के तो पैदा नहीं हो रहा जिसको सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो सकता है कि मैंने दिलचस्पी ना दिखाई हो, पर यह बात कई बार सही नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं सुनने का बड़ा आदी हूं। बोलने का तो हूं ही, पर सुनने का भी बड़ा आदी। मैं अच्छा श्रोता जरूर हूं, क्योंकि मैं सुनता हूं और दिन भर सुनता हूं, लोगों की सुनता हूं। पर मुझे ये बात, मैंने उदाहरण से बात कही। गया का वो व्यक्ति, बिहार का वो व्यक्ति, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, आपको मैं कई ऐसे युवाओं के बारे में बता सकता हूं जिनकी वाणी में कोई प्रभाव ही नहीं है, जो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, जो शिवाजी की धरती से आते हैं, जो महाराणा प्रताप की धरती से आते हैं, जो पता नहीं इतने मतलब जो है वो वीर भूमि से आते हैं, और उनकी आवाज को सुनेंगे तो लगेगा कि जैसे इरिटेट होकर के साउंड करके खत्म करो इस बात को, जितनी जल्दी ये गॉसिप खत्म हो जाए, क्योंकि वो बात ना होकर के वो मुद्दा जो है वो भटक जाता है। उनके पास कहीं ना कहीं स्किल कमजोर है, उनके पास कहीं ना कहीं अपने बातों को रखने का तरीका पता नहीं है, उनके पास कहीं ना कहीं वो ऊर्जा बिल्कुल ही विक्षिप्त है, परेशान है, चिंतित है, व्यथित है, या फिर उसको टारगेट नहीं मिला है। आप जहां पे अगर ये बात करें तो कई बार आपको कई ऐसे युवा जिनको लगता है कि मेरे अंदर अगर क्रिएटिविटी है तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियो बना करके ही फेमस हो सकता हूं, मैं सिर्फ जो है वो व्हाट्सएप पे पता नहीं कैसे किसी बातें लिख करके ही फेमस हो सकता हूं। उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, और वस्तुतः उनको सिर्फ दिखता है तो क्या, तो अगर प्रसिद्ध होना है तो या तो आप YouTube पे आ जाइए, या तो उस पर भी वो काम अच्छे से नहीं कर पाते, उस पर भी वो 2 महीने काम करके चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो पेशेंस का लेवल ही नहीं है। अगर एक बात बताऊं तो वस्तुतः इस चीज की समस्या मेरे साथ भी हुई थी, जहां मैं 30 वीडियो पे आकर के सरेंडर बोल चुका था, पर मेरे अंदर इस बात की बड़ी अच्छी मजबूती थी कि मैंने सामने वाले को सुना था। अगर मैं सामने वाले को नहीं सुना होता, अगर उसकी बातों से मैं प्रभावित नहीं हुआ होता, तो निस्संदेह आज 1400 तक नहीं पहुंचता। क्यों? वो सुनने की ताकत मेरे अंदर कहां से विकसित हुई? क्योंकि मैं मंत्रों के जप से जुड़ा हुआ था। आपको एक बात बताऊं, दरअसल ये वही पथभ्रष्ट लोग होते हैं जिनके जीवन में कहीं ना कहीं मंत्रों की कमी होती है, जिनके मेरुदंड कभी भी सीधे नहीं होते, जो कभी भी झुक करके चलना पसंद करते हैं, स्टाइल में चलना पसंद करते हैं, किसी खास चीज से प्रभावित होकर के चलना पसंद करते हैं, जो जल्दबाजी में रहते हैं, जो झुक करके खाना
खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, जो टेबल कुर्सी के आदी होते हैं, जो कहीं ना कहीं चम्मच से खाने वाले होते हैं, कांटेदार उंगलियों से खाने वाले होते हैं, जो कभी भी भोजन को स्पर्श नहीं करते, जो छूते नहीं हैं, जो उसको महसूस नहीं करते, जो भाप नहीं लेते, जो उसकी सुगंध और दुर्गंध का पता नहीं लगा पाते, उनके जिह्वा की कलिका जो है वो कमजोर होती है, उनके अंदर का तत्व जो है वो इतना ज्यादा इनबैलेंस हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं इतना कमजोर है कि वो सामने से न तो अपनी बात रख पाते हैं, न तो अपनी बात को सही तरीके से एडमिट कर पाते हैं। उनके पास इतनी ज्यादा कमजोरी होती है कि वो कई तरीके से अपने आप को पिछड़ा हुआ, और कई बार 91 का कोई व्यक्ति, आप सोच के देखो कि 1991 का कोई व्यक्ति अगर आकर के किसी ज्योतिषी से यह पूछता है, पंडित जी मुझे कहां जाना चाहिए, इससे क्या महसूस और क्या फर्क, क्या क्या चीजें सामने से आती हैं कि व्यक्ति कितना विक्षिप्त है, इसके पास टारगेट ही नहीं है। 1991 का होकर के अभी व्यक्ति वो इस चीज के लिए किसी ज्योतिषी से संपर्क करता है कि मुझे करना क्या चाहिए। विचार करिए, कहीं आपका बच्चा भी इसी चीज का शिकार तो नहीं हो रहा है, उसको टारगेट आपने दिया है, या वो बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। ये चीजें कहीं ना कहीं हमें आगे जाकर के कमजोर कर सकती हैं, क्योंकि वस्तुतः एक बात बताऊं आपको, मैं एक रिसर्च की बात बताऊं तो आने वाले समय में कमाने के दायरे बहुत बड़े होंगे। बहुत सारी जगह से आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में पैसे कमाएंगे। बहुत कम मात्रा में आपके सामने पैसे कमाने के जो है वो क्षेत्र दिखेंगे। क्षेत्र बहुत होंगे पर पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि उस पर अधिकार बहुत सारे लोगों का हो जाएगा। हमें अपने बच्चों को कहीं ना कहीं, चाहे पीट करके हो, आजकल तो बच्चे थप्पड़ भी नहीं खाते, आजकल बच्चे तो थप्पड़ भी नहीं खाते, वस्तुतः उन्हें जब आवश्यकता पड़े तो ताड़ना भी चाहिए, लाड भी लड़ाना चाहिए, और जब आवश्यकता पड़े तो उनसे मंथन भी करना चाहिए, उनसे डिस्कशन भी करना चाहिए किसी खास मुद्दे पे, किसी खास बातों पे। अब आपको एक बात बताऊं, दरअसल एक दिल्ली की जो है वो मेरे पास कुंडली आई थी, वो इनकम टैक्स में थी शायद, और उन्होंने दरअसल वो बहुत अच्छे पद पे थी, बहुत अच्छे पद पे थी, ऊंचे पद पे थी, पर उन्होंने मुझसे रो रो करके मेरे यहाँ एक रात की अपॉइंटमेंट बुक कराई, क्योंकि मेरे यहाँ अगले डेट, शनिवार का डेट जो है वो खाली नहीं था। पर वो मुझसे बार बार रो करके ये बात करी थी, पंडित जी मुझे शनिवार का दे दो, क्योंकि मेरी बेटी शनिवार को खाली है, उसको रविवार को फुर्सत नहीं है। मैंने कहा मेरे यहाँ शनिवार का डेट फुल हो चुका है, मैं नहीं दे सकता। पर उन्होंने किसी तरीके से वो मातृतुल्य उन्होंने मुझे जो है वो रो दिया, तो मुझे दया आ गई। फिर मैंने कहा ठीक है आप, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने शनिवार कहा था वो ऑलरेडी जो है वो पिछले कई दिन से इंतजार कर रहा था मुझसे बात करने के लिए, तो मैंने किसी भी तरीके से उसको मनाया, और फिर जो है वो भी दिल्ली के ही थे। फिर मैंने उनकी बेटी से बात करी जो अमेरिका में रहती है। अब आपको उसकी कहानी बताता हूं। वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स का बहुत अच्छा ऑफिसर था, उसकी बेटी जो है वो, क्योंकि उसको जो है वो हिंदू धर्म के जितने भी रिचुअल्स थे, जो जिसको बोलते हैं ना फेथ, जिसपे हमारा जो है वो सत्य सनातन शुद्ध हिंदू धर्म और पौराणिक जो है वो विश्वास के बल पे टिका हुआ है। हमारे अंदर जो विवाह में छोटे छोटे जो है वो रस्म निभाए जाते हैं, जो छोटी छोटी पूजाएं होती हैं, जो छोटे छोटे हम क्रिया कलात्मक जो है वो क्रियाएं करते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, पर इसके अतिरिक्त वट सावित्री करते हैं, एकादशी करते हैं, इसमें सोमवार का व्रत रखा जाता है, इसमें गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, ये प्रत्येक महीने ये पूर्णमासी होता है, ये सारी चीजें प्रदोष व्रत हो। तो इन सब चीजों पे उसको भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी माताजी वो करती थी। लेकिन वो जब अमेरिका जाती है तो उसको पता नहीं कैसे ये स्वतंत्रता मिल जाती है कि वो ईसाईयत या फिर बौद्धिज्म स्वीकार कर लेती है, और ये बात उसके माता को पता चलता है। फिर अब आपको मैं बात बताता हूं, जब मैंने उससे फोन पे बात करी तो उस 1-1.5 घंटे के सेशन में मैंने इतना उसको रगड़ा और इतना ज्यादा उसको एक तरीके से वाश करना कह सकते हैं, कि अंत में उसने मेरी बात मानी और स्वीकार करा कि नहीं उसने गलती करी थी। वो दरअसल मैं ये बात कहूं, सबसे बड़ा गीता में भगवान ने बात कही है कि भागवत में ये बात कही गई है कि जिस धर्म में आपने जन्म लिया है उसी धर्म में मरना श्रेष्ठ है। जिस पंथ में आपने जन्म लिया है उसी पंथ में आपका मरना श्रेष्ठ है। आप किसी भी धर्म को बदल नहीं सकते, और आप अपने मूल पे ही जाकर के टिकें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। आप कहां से आए हैं, उसका रूट कहां है,
आप अगर आज जो हैं वस्तुतः क्या वो मूल में थे, उस पे ही आपको जाना चाहिए। मेरा यहां कहने का मतलब दो तरीके का हो सकता है, और जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को समझ भी गए हैं, क्योंकि आप शुरू से, और सत्य सनातन जो है वही मूल है, उससे इतर कुछ था ही नहीं, उससे इतर कुछ था ही नहीं। हमेशा से ही सप्तद्वीप वसुंधरा पे एक छत्र जो साम्राज्य रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन हिंदू धर्म का रहा, हिंदुओं का नहीं, सनातन धर्म का रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वस्तुतः आप ये बदल नहीं सकते, जहां पे कई बार जब लोग जो है वो बाहरी प्रभाव में आकर के अपना धर्म तक बदल देते हैं, और वो भी एक ऐसा जो जिसमें न तो जो इतनी छोटी पुस्तिका के बल पे टिका हुआ है, जिसकी नींव इतनी कमजोर है कि वो कभी भी ढह सकती है, और जहां विशाल ग्रंथ, जहां पे समस्त वेद, जहां समस्त उपनिषद, जहां समस्त पुराण, जहां समस्त जो है स्मृतियां आपको ज्ञान देने के लिए तत्पर हैं, जहां पे हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत कि कितने मिलियन ग्रंथ लिखे गए हैं, जो सामान्यतः किसी भी धर्म में ऐसी उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो इतने सारे ग्रंथ लिख सके और इतने पुरोधा पैदा कर सके। बशर्ते आप जब गौर करें तो मैं समझता हूं कि जो लोग कई बारी से ये कह देते हैं, और जब मैंने उनसे धर्म पे बात करने की शुरू करी तो उन्होंने कहा मुझे धर्म के पचड़े में पड़ना ही नहीं है, मुझे उन सब चीज़ों पे बात ही नहीं, क्योंकि आजकल के लड़के, आजकल की लड़कियां, आजकल के जो नए जनरेशन के लोग हैं वो वस्तुतः जानते हैं कि वो इन सब चीज़ों पर बात नहीं कर सकते, और वो उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो नहीं कर सकते, और वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उसका ज्ञान ही नहीं है। आप जब तक किसी चीज़ पे तर्क तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसके बारे में जानते ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते, इस वजह से आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और नीचे डॉट भी लगा करके उस मुद्दे को खत्म कर देना चाहते हैं। जहां आप खुद को ये कहते हैं कि मैं सेक्युलर हूं, जहां आप खुद को ये कहते हैं कि मैं सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता हूं, जहां आप ये कहते हैं कि सभी लोगों को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, जहां आप ये कहते हैं कि सब एक है, सब एक है, पर उसके पास जाने के रास्ते अलग हैं, पर कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है ये तय कौन करेगा? ये तय करने की बात जो सबसे उसमें परिपुष्ट रास्ता होगी, जो सबसे पुष्टित होगी, जो सबसे ही पुरातन होगी, जो सबसे ही ज्यादा श्रेष्ठतम होगी, वही रास्ते पे जाना हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म बनता है। और निश्चित रूप से वही धर्म श्रेष्ठ होता है जो सबको साथ लेकर के, सबको एक साथ पकड़ करके चलने की बात करता है, ना कि वो कि मैं जो रास्ता अख्तियार कर रहा हूं वो रास्ता ठीक है, बाकी के जितने रास्ते हैं वो गलत हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पे मैं इस मामले में आपसे ये बात करना चाह रहा था कि एक्चुअली जो है वो आप जो छोड़ रहे हैं उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत गहरा आघात लगने वाला है, जो कि आप देख नहीं रहे हैं, जो कि आप देख नहीं रहे। ये चौथी बात थी जो मैंने आपको इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि वस्तुतः आपको क्या चीज पकड़ के रखनी है। जहां पहले विषय में मैंने बात करी थी कि पति पत्नी के संबंधों में आप अपने कोमल स्पर्श के आदतन किसी भी महिला को दुख नहीं दे सकते, जो आपकी अर्धांगिनी, जो आपकी पूर्णता का प्रतीक बनती है। दूसरे नंबर पे मैंने एक ऐसे जो है वो युवा वर्ग के बारे में जो संस्कारों से दूर भटक गए हैं उनके बारे में बात करी, या फिर उनके जो है वो उनके अंदर जो है वो आत्मविश्वास के कमजोरीपन को मैंने आपको उस बारे में बताने का जो है वो साहस किया है। तीसरे नंबर पे मैंने बात करी कि किस तरीके से लोग अपने धर्म में होते तो हैं पर कई बार उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा बैठते हैं, और कई बार उस पर ही सवाल खड़े करके अपने आप को बिल्कुल ही विक्षिप्त कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, और जबकि उनके पास वो पता है कि वो इस बारे में बिल्कुल भी जानते नहीं।